दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अभिनवनाथ त्रिपाठी सवर्ण मोर्चे का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में, जो कहीं ना कहीं दलित समाज के एक आदर्शवादी व्यक्ति रहे हैं और जिनको दलित समाज भगवान के रूप में पूजता है। दोस्तों, कुछ वामपंथियों द्वारा एक झूठा नैरेटिव समाज में फैलाया गया कि दलित समाज का कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज ने शोषण किया है, जबकि सच्चाई इससे एकदम इतर है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अंबेडकर जी को अंबेडकर जी टाइटल किसने दिया? कभी आपने सोचा है कि अंबेडकर जी के पास लंदन जाने का पैसा कैसे आया? उन्होंने वहां शिक्षा दीक्षा कैसे ली? कभी आपने सोचा है कि जो अंबेडकर जी आर्थिक रूप से इतने गरीब परिवार से आते हैं, उनको अखबार चलाने का पैसा किसने दिया? दोस्तों, यह सब सच्चाई किसी ने समाज को बताई ही नहीं। यह सच्चाई कहीं ना कहीं इसलिए समाज को नहीं बताई गई, इससे समाज एक हो जाता। वामपंथी विचारधारा के लोग एक समाज में वैमनस्यता की भाव पैदा करने के लिए इस सच्चाई को हमेशा छुपाते रहे और लोगों को एक झूठी सच्चाई बताते रहे कि समर समाज में ने हमेशा दलित समाज का शोषण किया है। दोस्तों, अंबेडकर जी को अंबेडकर जी टाइटल देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, एक ब्राह्मण व्यक्ति था। अंबेडकर जी को उन पास जब लंदन जाने का पैसा नहीं था, अंबेडकर जी के पास जब खाने को पैसे नहीं थे, तो पंडित आत्माराम अमृतसरी ने उनको शिक्षा दीक्षा दी और लंदन जाने की पैसे की व्यवस्था कराई। दोस्तों, कहीं आपको यह भी नहीं आपको पता होगा कि लंदन जाने के लिए पूरा का पूरा पैसा शिवाजी राव गायकवाड़ जैसे क्षत्रिय राजा ने दिया। उसके बाद यह कहा जाता है कि समाज ने शोषण किया है। ये झूठा नैरेटिव है। दोस्तों, जब लंदन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान वापस लौटे तो उनको अखबार चलाने की इच्छा हुई। अखबार चलाने के लिए बहुत पैसा लगता है। अखबार चलाने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने बस मन बना लिया, एक शीर्षक ला दिया कि मूक नायक नाम का एक अखबार हम निकालेंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उनको पैसे किसने दिए? उनके अखबार चलाने के पैसे कहीं ना कहीं क्षत्रिय राजा ने उनको उपलब्ध कराए। उनके अखबार मूक नायक का पहला संपादक कौन हुआ? पंडित आत्माराम अमृतसरी, जो कि एक विद्वान पंडित ब्राह्मण परिवार से थे, विद्वान पंडित थे। दोस्तों, ये झूठा नैरेटिव आखिर कब तक फैलाया जाएगा? कब तक समाज को तोड़ने का काम किया जाएगा? कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय समर समाज ने किसी का शोषण नहीं किया। दोस्तों, ये सच्चाई समाज को बतानी पड़ेगी कि हमारे देश में काफी लंबे समय तक मुगलों ने शासन किया, काफी लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया, समरवंश के भी शासन रहे, यदुवंशियों का भी शासन रहा। हाँ, ये जरूर सच्चाई है कि कहीं ना कहीं समर समाज के भी नेता राजा महाराजा रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी का शोषण नहीं किया। अगर शोषण किया होता तो दलित समाज का नेता, दलित समाज में जन्मा व्यक्ति लंदन पढ़ने न जाता। दलित समाज में रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं अखबार नहीं निकाल पाता। दलित समाज में रहने वाला व्यक्ति संविधान का निर्माता नहीं हो पाता। कभी भी किसी भी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय ने कभी भी किसी दलित का, कहीं भी किसी निची जात का शोषण नहीं किया है। एक झूठा नैरेटिव सिर्फ वामपंथियों द्वारा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सिर्फ इस कथा को सामने लाया गया है समाज के सामने, और वर्तमान समय में भी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी कर रही है। सिर्फ वोट की राजनीति के लिए वह यूजीसी जैसा काला कानून समाज के सामने लाकर थोप दिया गया है। एक तुगलकी फरमान, जो समाज को सिर्फ बांटने का काम करने वाला फरमान समाज के सामने लाकर रख दिया गया है। दोस्तों, आम जनमानस से मेरी अपील है, आम जनमानस जो निचले तबका का व्यक्ति से लेकर ऊंचे तबके तक का व्यक्ति है, उससे मेरी अपील है, इस यूजीसी काला कानून के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। क्योंकि अगर ये यूजीसी काला कानून वापस नहीं लिया गया तो समाज में वैमनस्यता का भाव इतनी चरम सीमा में फैलेगा कि उसको हम और आप रोक नहीं पाएंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी इस बात को लेकर कि तुम जिस समय काला कानून आ रहा था उस समय हम और आप क्या कर रहे थे। मैं आम जनमानस से अपील करता हूं कि वह जिस तरह से भी संभव हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से जमीनों पर उतर के अपनी किसी भी तरह से अपनी आवाज को बुलंद कर सके, अपनी आवाज से जो सोती हुई सरकार है उसको बता सके कि तुमने एक काला कानून लाके समाज को बांटने का काम किया है, इसको तत्काल बिना किसी शर्त के वापस ले लिया जाए। यही हमारी जीत होगी दोस्तों। नहीं तो एक वामपंथियों की यह जीत हो जाएगी जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो समाज में गलत वैमनस्यता का भाव पैदा करने का काम कर रहे हैं, और जो एक समाज में गलत मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि समर समाज ने हमेशा दलित समाज का, पिछड़ी जातियों का, जनजातियों का शोषण किया। हमारे यहाँ तो प्रथा ही हमारे यहाँ जो रही है वो हमेशा इस बात की रही है कि हमारे यहाँ जो भी सांस्कृतिक फंक्शन होते हैं, आपने यहाँ खुद की शादियों को देख लीजिए, शादियों में हर वर्ग, हर तबके के व्यक्ति की आवश्यकता होती है, नाऊ से लेके हर तबके तक की आवश्यकता होती है। ये समाज का ताना माना कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है।
दोस्तों, मैं फिर पुनः एक बार अपील करता हूं, यूजीसी कानून के खिलाफ आप समस्त लोग एकजुट होकर आवाज उठाएं और इस काले कानून को वापस कराएं। यही मेरी आप सबसे विनती है, यही मेरी आप सबसे अपील है। धन्यवाद।